पालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीवरेज के लिए खोदे गए 25 फीट गड्ढे में सोमवार को सड़क धंसने के चलते हुए मजदूर की मौत को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया चक्का जाम और निगम अधिकारी और जिम्मेदार ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की रखी मांग। इस दौरान निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने जोनल अधिकारी नागेंद्र भदौरिया और जल अधीक्षक यंत्री मंत्री सुनील गुप्ता पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहर के सबसे व्यस्ततम एरिया में 25 फीट का गड्ढा खोद दिया है और लापरवाही के चलते गरीब मजदूर की मौत हो गई, जिसमें जेसीबी ड्राइवर व ठेकेदार के सहित जिम्मेदार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। साथ ही मृतक मजदूर के परिवार को नगर निगम में नौकरी दे और आने वाले समय में इस तरह के काम को सावधानी पूर्वक करने की मांग की है। कांग्रेस की मांग है कि मृतक के परिवार को 10 रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए और परिवार के सदस्यों को नगर निगम में नौकरी दी जाए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में कांग्रेस इस हादसे को लेकर उग्र आंदोलन करेगा। वहीं कांग्रेस नेता पिंटू जोशी ने कहा कि नगर निगम जिस काम के लिए बनी है वह काम लापरवाही करती है और बोलने वाले लोगों के साथ गुंडागर्दी करती है। उन्होंने कहा कि एक आदमी अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ मजदूरी करने आता है और अधिकारी, क्षेत्रीय पार्षद और ठेकेदार कंपनी इसको समय सीमा काम करने का ठेका दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। उनकी गलती के कारण एक मजदूर ने मौत हुई है, एक पत्नी ने अपना पति और एक बेटे ने अपना पिता खोया है और नगर निगम मृतक की मौत की कीमत 3 लाख लगाता है, जो गलत है। पिंटू जोशी ने कहा कि क्षेत्र में आज एक मजदूर ने इसलिए जान नहीं खोई कि जमीन धंस गई, उसको निकालने के लिए हाथ नहीं थे। उसको निकालने के लिए खड़ी पोकलिन मशीन थी, जिसके पंजे से उसके धड़ से अलग सर हो गया। जिन लोगों ने यह दृश्य देखा वह जीवन भर उसके सामने बुरे सपने की तरह आते रहेंगे। यह मौत नहीं, हत्या है। पोकलिन मशीन से मजदूर की गर्दन धड़ चालक कर दी, हो सकता है वह मजदूर उस समय जिंदा हो। आपने खुद से तय किया कि आदमी मर गया है और उसे पोकलिन मशीन के पंजे से बाहर निकाला, जो मृतक के गर्दन में जा घुसा, जिससे मजदूर की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि हो सकता है कि यदि इस तर्ज पर इंदौर शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है तो ऐसा स्मार्ट सिटी शहरवासियों को नहीं चाहिए। कल हुए सीवरेज हादसे में मजदूर की मौत को लेकर अपर आयुक्त ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और नियमानुसार ठेकेदार या जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे हादसे में एक मजदूर की हत्या हो गई थी। वहां पर पुष्यमित्र भार्गव ने भी सभी को मुआवजा देने की घोषणा की है और घायलों को उपचार के लिए नगर निगम व्यवस्था करने जा रहा है। इस पूरे काम को भी स्पीड से किया जाएगा। जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी समय सीमा में काम नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जांच की जा रही है। यदि मजदूरों को एहतियात तौर पर सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए होंगे, उसकी भी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी और संबंधित कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार की लापरवाही का कार्यवाही भी की जाएगी। मेरा मानना है कि सरासर सिर्फ और सिर्फ अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो नगर निगम के अधिकारी वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार नगर निगम है इसके लिए। वो चाहे यहाँ के जोनल अधिकारी नागेंद्र भदौरिया जी हो, वो चाहे वो इसके अधीक्षण अपने जल यंत्रालय के अधीक्षण यंत्री सुनील गुप्ता जी हो। इतना बड़ा भी बताया बाबूजी ने। कहाँ है बाबूजी? पीछे हो, आओ इधर। ये बाबूजी बता कितने दिन से काम चल रहा है बाबूजी? हो गया बराबर, आज 23 तारीख है। 23 तारीख से काम चल रहा है। शहर के इतने व्यस्ततम एरिया में इतना बड़ा गड्ढा खोद रखा, इतना बड़ा काम चल रहा है। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के काम इस प्रकार से किए जाते। पहले आसपास में जैकेटिंग की जाती है, वॉल बनाई जाती है लोहे की, उसके बाद में किसी प्रकार का काम किया जाता है। तो ठेकेदार और वो जेसीबी मालिक और वो सब तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन उससे पहले नगर निगम की इंजीनियर इतना बड़ा गड्ढा है और किस तरीके से आपने काम करा। हमारी मांग है कि ठेकेदार पर भी और संबंधित जोनल अधिकारी नागेंद्र भदौरिया और सुनील गुप्ता जी, इन सब पे आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और जो मजदूर मरा उसके परिवार को नगर निगम नौकरी दे, ताकि आने वाले समय में कोई भी काम इतना बड़ा हो तो नगर निगम के इंजीनियर लोड लेके काम करे। ये इतना बड़ा अन्याय समझ ही नहीं आ रहा किस तरह से काम कर रहे हैं कि किसी की जान चली गई और कोई परवाह ही नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि जो मुआवजा राशि दी गई है वो कम है। देखिए, हम कांग्रेस की मांग है कि कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। उसके परिवार को, किसी परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए और संबंधित जो अधिकारी और ठेकेदार हैं उन पर आपराधिक प्रकरण 100% दर्ज होना चाहिए। और नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। नगर निगम का काम है लोगों को डराना। नगर निगम का काम है बिजली, सड़क, पानी, ड्रेनेज और लोगों की दैनिक मूलभूत सुविधाओं का निवारण करना।
नगर निगम का और खुद से बड़ा काम है। बच्चों को ऑपरेशन करने का काम थोड़ा ना है। ये मध्य प्रदेश के भारत देश की नीति बनाने का काम थोड़ा ना नगर निगम का। नगर निगम का वो सादा सा काम है कि आम आदमी की दैनिक जीवन की चीज़ों को सुविधाजनक बनाना, सहूलियत देना। और नगर निगम के कर्मचारियों को यही नहीं मालूम, उनके ठेकेदारों को यही नहीं मालूम कि ये चेंबर सालों पहले ख़त्म हो चुका है। ये सालों पहले ये यहाँ की लाइनें सड़क गल चुकी है और चूँकि उनको तो सड़क पे सड़क बनानी है, उसके ऊपर रंग रोगन करना है, नए नए पेड़ पौधे लगाने हैं, नई नई लाइटें लगानी है। अरे चमकता चेहरे के अंदर अगर गड्ढे हों तो किस काम के? 3 लाख नहीं तो कितना कांग्रेस पार्टी कितना मुआवजा देने की मांग? आप एक बताइए, मानवता के नाते किसी की जान की हम क्या कीमत लगा सकते हैं? किसी की जान को हम क्या मोल सकते हैं कि उसकी बच्चे से पूछो, उसकी माँ से पूछो, उसकी बीवी से पूछो कि तुम्हारे पति की क्या कीमत है? करोड़ों रुपए से ऊपर था, अनमोल है। लेकिन ऐसा नगर निगम ने जो पाप करा है, ये पाप ही तो है। और अगर ये पाप करा है तो उसका परिवार आने वाले समय में इस दुख की घड़ी तो भूल नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय में अपना जीवन यापन करने लायक तो बने। मजदूर आदमी कितना कमाता होगा, क्या बचत होगी उसके घर में बेचारे के? और जीजा साले थे बेचारे, एक आज भी मौत से जूझ रहा है, कितनी हड्डियाँ टूटी है उसकी, लेकिन ये बताने को कोई तैयार नहीं। हम बोलते हैं कि जब तक इस ठेकेदार के ऊपर FIR दर्ज नहीं हो, क्षेत्रीय अधिकारी के ऊपर केस दर्ज नहीं हो, इस यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद जिसको यहाँ के लोग उगाईबाज कहते हैं, उसका एक ही काम है चंदा इकट्ठा करना, लोगों से पैसे लसूटना खसूटना, लेकिन काम नहीं करना। इस क्षेत्र के विधायक, इधर के नगर निगम कमिश्नर और इंदौर महापौर, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। क्योंकि होगा तो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी जनता क्या करेगी ये तो आप समझ लीजिए। ये विचार और ये जो घटना और जो पाप हुई है किसी भी राजनीति से बढ़कर है, किसी भी विचार से बढ़कर है। ये मानवता की बात है और हम इंदौर वासी हैं, अच्छी बात को अच्छा और बुरी बात का निंदा भी करते हैं। आज किसी की मृत्यु हो गई और मृत्यु नहीं, हत्या है। और ये जो काम खुला हुआ है ये कब पूरा करेंगे? मानव संवेदना हमारी मर गई है क्या? हमारा इंदौर शहर इतना निष्ठुर हो गया है कि एक आदमी जो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ मजदूरी करने आता है और अधिकारी, क्षेत्रीय पार्षद और ठेकेदार कंपनी जिसको समय सीमा के अंदर काम करने का ठेका दिया था और दिया भी कि नहीं दिया ये आज तक मालूम नहीं पड़ पाया। उनकी गलती के कारण एक मजदूर ने, एक बीवी ने अपना पति, एक बच्चे ने अपना बाप खोया है और नगर निगम उसकी मौत की कीमत 3 लाख रुपए लगाता है। इस क्षेत्र के व्यापारी के बंधुआ मजदूर है नगर निगम के, 1000 रुपये कचरा फेंकने पे नहीं भी फेंके तो भी जबरदस्ती चालान काट के जाते हैं। आपको जब हमारे घर प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा, सबको ज़बरदस्ती लाइट लगाना है, सबको ज़बरदस्ती संपत्ति कर देना है, लेकिन जब उनके क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं की बात आती है तो उस मूलभूत समस्याओं को कोई नहीं देखता। पिछले 2.5 महीने से ये चेंबर का विषय जीवंत है, 3 बार खुद के बन चुका है। और आप देख लीजिए, 10 फीट का चेंबर खुदा था, आज 100 फीट का चेंबर और ऑटोमेटिक होकर गिर गया है और ज़मीन धंस गई है। इससे प्रतीत होता है कि मधुमिलन चौराहे से लेकर सरवटे बस स्टैंड तक ये सड़क अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है। लेकिन नगर निगम के जादूगरों को क्या बोले कि उसके ऊपर 6 महीने पहले सीमेंट की सड़क बनाई, ये नहीं मालूम कि नीचे ड्रेनेज लाइन है भी कि नहीं है, और है तो किस स्थिति में है। हमारा इंदौर पुराना इंदौर का क्षेत्र है, यहाँ कोई भी ड्रेनेज की लाइन, पानी की लाइन 50 साल से ज़्यादा पुरानी ही मिलेगी। और इस क्षेत्र में आज सिर्फ एक इंसान ने इसलिए जान नहीं खोई कि ज़मीन धंस गई, उसको निकालने के लिए हाथ नहीं थे, उसको निकालने के लिए खड़ी पोकलैंड मशीन थी जिसके पंजा पड़ते से उस व्यक्ति का गर्दन अपने सिर धड़ से अलग हो गया। आप सोचिए, जिन जिन लोगों ने वो दृश्य देखा है वो जीवन भर उस बुरे सपने के सामने आते रहेंगे, क्योंकि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। अगर आप बचाव का दल रखते हो तो नगर निगम को कैसे लोगों को बचाना है यही नहीं मालूम। आपने पोकलैंड मशीन से उस आदमी की गर्दन बाहर कर दी, क्या तय था कि आदमी मर गया है कि जिंदा है? हो सकता है वो सांस ले रहा हो, उसकी गर्दन हाथ में आ गई। इससे विभत्स घटना क्या हो सकती है? और अगर ऐसा स्मार्ट सिटी हमारा इंदौर है तो हमको ऐसा स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। और पुराने इंदौर को तो नाश मारने का नगर निगम ने कसम खा के रखी हुई है। जो सालों से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के रहवासी इंदौर के हर अच्छे विषय में अपना साथ देते हैं, वहाँ नगर निगम की गुंडागर्दी तो बनी रहेगी,
लेकिन नगर निगम की ओर से जिस काम के लिए नगर निगम बनी है, क्या नगर निगम का पुलिस का काम है लोगों को धमकाना? क्या नगर निगम का काम है लोगों से पैसे होगा? छोटी क्वालिटी के चौराहे पर सर कल एक हादसा हुआ था जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। आज कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया है, क्या कुछ मांग करते हैं? मांग ये रखी गई है पहले कि ये जो प्रॉपर जांच है नियमानुसार उसकी जांच हो और नियमानुसार जिस पे कार्रवाई करनी है उस पर कार्रवाई हो, जो करी भी जाएगी। एक मजदूर की अनफॉर्चुनेटली मौत हुई है, बाकी 2 स्टेबल कंडीशंस में अभी हॉस्पिटल में है। मेयर साहब ने तीनों की ही मदद करने की घोषणा कर दी है। 3 लाख रुपीस जो मृतक है उसकी फैमिली को और जो इंजर्ड है उनकी फैमिलीज़ को भी हॉस्पिटल में उपचार की मदद नगर निगम करेगा। और यहाँ का जो काम है इस काम को भी हम लोग बहुत स्पीड से कंप्लीट कराएंगे ताकि आगे ऐसी कोई घटना ना आए। कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया हुआ था, तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से अगर फुलफिल नहीं हुई है तो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करने पे उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कांग्रेस का यहाँ पे आरोप है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो उपकरण लगाए जाना है, सुरक्षा को लेकर उपकरण लगाए जाना है, तो उसकी उपलब्धता नहीं है। जब भी हम किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी काम के लिए तो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस में सब मेंशन होता है कि आपको ये किट पहननी है, ये सेफ्टी किट होनी चाहिए, ये सेफ्टी गियर्स होने चाहिए। अगर सेफ्टी गियर्स नहीं थे यहाँ पर वो जांच में आ जाएगा हमारा और उसको भी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस पॉइंट में उसमें दर्ज कर लिया जाएगा।